बेगमपुरा संकल्प विश्व यात्रा पहुंची जयपुर। आज 3 मार्च 2024 वार रविवार को बेगमपुरा महाबोधि मिशन के तत्वाधान में बेगमपुरा संकल्प विश्व यात्रा जयपुर पहुंची। ये यात्रा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सतगुरु कबीर साहिब के जन्म स्थान बनारस से 24 फरवरी से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए जयपुर पहुंची। जयपुर के बाद यात्रा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए 9 मार्च को हरियाणा के भिवानी जिले के बिदनोई गांव स्थित बेगमपुरा गुरु घर पहुंचेगी। ये विश्व की पहली ऐसी यात्रा है जो विश्व के प्रत्येक देश में जाकर संतों तथा महापुरुषों की मानवतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करेगी। ये यात्रा के प्रथम चरण है। ये विश्व यात्रा 10 चरणों में सारे भारत देश में जाएगी। उसके बाद विश्व के अन्य देशों के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति, समानता, बंधुत्व का प्रचार प्रसार करना है। बेगमपुरा महाबोधि मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी सेवक जगमोहन बोधि बेगमपुरिया महाराज ने बताया कि हम लोग पूरी तरह संकल्पित होकर अपना पूरा जीवन विश्व शांति, समानता, बंधुत्व व जन कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। यात्रा में राहुल बोधि, एडवोकेट प्रशांत कुमार, रविंद्र चोपड़ा, बीर सिंह आदि हैं। यात्रा के जयपुर में राजस्थान वासियों ने यात्रा का भूतपूर्व स्वागत किया। स्वागत करने वालों में धर्मेंद्र कुमार जाटव, मनीष जोड़वाल, मनोज जाटव, अनिल धनवाल, रवि मेघवाल सहित सैकड़ों अनुयायी शामिल थे। बेगमपुरा जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है बगैर किसी गम के, कहीं पे किसी प्रकार का कोई गम ना हो। गुरुदास जी ने, संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी ने बेगमपुरा की अवधारणा दी है। गुरुदास जी ने कहा है कि मैं एक इस तरीके का समाज बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी दुनिया बसाना चाहता हूँ जिस दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई भी गम न हो, सभी लोग एक समान रहें, कोई किसी के साथ छोटे बड़े का, जाति का, धर्म का, लिंग का, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। गुरुदास जी ने कहा भी है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिला सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संभ से रहदास रहे प्रसन्न। तो गुरुदास जी ने अपनी पूरी जिंदगी, उनकी वाणियों में भी आज हम पढ़ते हैं, पूरी जिंदगी समता के लिए, समानता के लिए, बंधुताओं के लिए, लोगों का जीवन ऊपर उठाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। गुरुदास जी की उसी बेगमपुरा की अवधारणा को कुछ लोगों ने भ्रमित कर दिया। उसको, उस विचारधारा को सिर्फ तुम्बा बजाने वाला, सिर्फ मनोरंजन करने वालों तक सीमित रख दिया है। तो हमने जब गुरुदास जी की इस विचारधारा को गहराई से पढ़ा तो उसके बाद में हमने एक निर्णय लिया है कि सही मायने में जो गुरुदास जी की जो बेगमपुरा की अवधारणा थी उसका सही अर्थ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बताएंगे। अभी हमने हरियाणा के भिवानी जिले के बिदनोई गांव से, जहां पे करीबन 2 एकड़ में गुरुदास जी के नाम से बेगमपुरा गुरु घर की नींव रखी हुई है, वहां से इस यात्रा को हमने सांकेतिक रूप से शुरू किया। लेकिन हम लोग गए बनारस, जो गुरुदास जी का घर है, जहाँ गुरुदास जी का जन्म हुआ, उस जगह जहाँ कबीर साहब का भी जन्म हुआ, वो जगह जहाँ तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे पहली 5 लोगों को देशना दी, वो जगह जहाँ सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहारों में से सबसे पहला बौद्ध विहार बनवाया, और जिसको अशोक स्तंभ जो नोटों पे भी छपता है, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, असली जो प्रतिरूपी है वो सारनाथ के अंदर ही है। उन जगह से हम लोगों ने उन सभी महापुरुषों का संदेश लेकर हम वहाँ से चले हैं। वहाँ से चलते होते मध्य प्रदेश आके आए हैं। मध्य प्रदेश से आपके राजस्थान से हरियाणा होते हुए प्रथम चरण की यात्रा है। इस तरह की हम लोग कुल 10 यात्रा हमारे देश में निकालेंगे। 10 यात्राओं में पूरा देश कवर करके उसके बाद हम देश से बाहर दुनिया के प्रत्येक देश में जाकर गुरुदास जी की इस विचारधारा को, इस अवधारणा को जन जन तक पहुंचाएंगे, लोगों को सही मायने में परिचित करवाएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि गुरुदास जी की विचारधारा सिर्फ बाणी गाकर, तुम्बे बजाकर, भजन गाकर मनोरंजन करने की नहीं है। गुरुदास जी की विचारधारा सही मायने में बेगमपुरा स्थापित करने की विचारधारा है। यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जाटव है और मैं यहाँ जयपुर में रहता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों को आज हमारे गुरुजी हमारे बीच में जो संत रविदास जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, जो अभी बेगमपुरा संकल्प यात्रा लेकर निकले हुए हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि हम लोगों को इनका दर्शन करने का मौका मिला है। और अब हम लोग मिलके यहाँ पे काफ़ी देर से हम लोग आज जो हमारा 1 दिवसीय धरना था यहाँ पर, जो हमारे दलित जो अधिकारी कर्मचारियों का जो दमन जारी है, उसमें भी आप शामिल हुए गुरुजी, और उनके जो साथ में आए जो लोग भाई लोग हमारे साथ जो जुड़े उसमें। और अब हम लोग यहाँ से इनका हमने स्वागत किया यहाँ पे। अब हम लोग इनको चाहेंगे कि हमारे साथ यहाँ रुके और यहाँ पे खाना खा के जाएँ यहाँ पर। तो ये प्रसन्नता है कि संत रविदास जी का मूवमेंट दोबारा से
प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये धारा ये जो धारा है जिसने मध्यकाल में देश में बहुत बड़ी व्यवस्था बदलने का काम किया संत रविदास जी के विचारों का, और मुझे लगता है कि उन विचारों की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा अभी गुरुजी ने बताया कि हमारे जो संत रविदास जी थी उनके तो वाणी में ये लिखा हुआ है, ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़ो सभी संबसें रैदास रहे प्रसन्न। तो मतलब कि देखिए, हर गरीब को चाहे कितना भी वो हो, उसको निर्धन से निर्धन लोगों को भी जीविकोपार्जन का साधन मिलना चाहिए और सभी लोग समान रूप से रहें। इन्हीं दो चीज़ में किसी भी लोकतंत्र के प्राण जीवित हैं। तो ये एक ही लाइन में आप ये देख लो कि पूरा हमारा जो लोकतंत्र का सार छिपा हुआ है। मुझे लगता है कि इन विचारों को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, और हम जैसे भी आगे इस मूवमेंट में, जैसे बेगमपुरा के मूवमेंट में जैसा भी हमें आदेश मिलेगा गुरुजी की तरफ से, हम लोग इसमें पूरा साथ देंगे। धर्मेंद्र जी, बहुत मैं हरियाणा से हूँ और ये यात्रा कुल हम 5 लोगों ने शुरू की है गुरु रविदास जी के जन्म स्थान से, और हम लोग भिवानी के जो सबसे प्राचीन मंदिर है गुरु रविदास मंदिर बावड़ी गेट, उधर से भी होकर के आए हैं। और इस पूरी यात्रा को हम लोग, जैसे गुरुजी ने बताया कि 10 चरणों के अंदर पूरे देश के अंदर जाकर के गुरु रविदास जी का जो विचारों को धूमिल किया गया है, उन विचारों पर प्रकाश डाल के इस समाज के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था गुरु रविदास जी चाहते थे। और आज की व्यवस्था से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। किसी का दमन किया जा रहा है जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, हर तरह से, किसी का धर्म के नाम पर, यानी कि किसी तरह की कोई प्रताड़ना किसी की ना हो और सब लोग एक दूसरे को भ्रातृत्व की भावना से रहें। इस तरह के समाज की संकल्पना के साथ हम लोगों ने भी ये संकल्प लिया है कि हम गुरु रविदास जी का जो विचार मिटा दिया गया है इस देश के अंदर से, उसको पुनः स्थापित कर करके जिस प्रकार की व्यवस्था गुरु रविदास जी चाहते थे वो व्यवस्था को स्थापित करके मानेंगे, ऐसे हम लोग संकल्पित हैं। और जितने लोग हमारे संपर्क में आए हैं, जितने लोगों से हम लोग संपर्क बढ़ाएंगे, उनको एक तो आत्मनिर्भर बनाएंगे, किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, उनको आत्मनिर्भर बना करके इतना संकल्पित बना देंगे कि वो लोग खुद अपने आप चल करके इस विचारधारा को देश और दुनिया के अंदर फैलाने का काम करेंगे। इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग निकले हैं। राजस्थान के साथियों ने हमारा बहुत ही हार्दिक वेलकम किया, स्वागत किया है। धर्मेंद्र कुमार जाटो और उनकी टीम ने बड़ा अच्छा स्वागत हम लोगों का किया। हम लोग इनके आभारी हैं। लगता है कि जो गुरु रविदास जी की विचारधारा है उनको कहीं दबा दिया गया है, आपने जैसे बोला, तो ऐसे कैसे आपको लगता है? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं सर, आम जनमानस में जैसे हम लोग जाते हैं ना, गुरु रविदास जी के विचारों पर प्रकाश ही नहीं डाला जा रहा। जैसे गुरु रविदास जयंती निकट आएगी तो सिर्फ उनकी भंडारे तक वो बूंदी बांट करके या तुम्बा बजा करके, जैसे गुरुजी ने बताया, तो एक वो जयंती तक सीमित कर दिए गए। आम प्रचलन में कहाँ गुरु रविदास जी के विचारधारा? हम उनकी विचारधारा को आम जनमानस तक, और जो हमारे डेली रोजमर्रा के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हमारे, यही तो मुद्दा है जो हमारा शोषण कर दिया गया। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर हम लोगों को दबाया जा रहा है इस देश के अंदर। हम लोग मूल निवासी लोग हैं, तरह तरह के जितने भी मुद्दे चले हुए हैं उन सब का अगर कोई सॉल्यूशन है दुनिया में, अगर आप लोग उठा करके देख लेना कि फ्रांस की क्रांति से भी ज़्यादा समता, समानता, बंधुत्व का जो मैसेज है वो गुरु रविदास जी ने हम लोगों को दिया है। और गुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा शब्द है उसके अंदर कितने भी संविधान आप लोग पढ़ लीजिए, उसके अंदर सारे शब्द समाहित हैं और उस विचारधारा में वो सारी चीज़ें समाहित हैं जिनका निदान किया जा सकता है। आज की समस्या हो या पहले की समस्या हो, वर्तमान की सारी समस्याओं का निदान गुरु रविदास जी की वाणियों में है। और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके उनकी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करके एक सभ्य समाज का निर्माण और एक